Hello everyone. Welcome to the class number 9 of Relational Database Management System. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल डाटाबेस क्या है और RDBMS क्या है। तो पहले जानते हैं रिलेशनल डाटाबेस हम किसको बोलते हैं। ओके, तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि डाटाबेस किसको बोलते हैं। व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स और रिलेटेड फाइल्स। मतलब सपोज आप एक कॉलेज में हो तो कॉलेज में सपोज एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स वाला टेबल है, और एक टेबल है आपका टीचिंग स्टाफ का टेबल है, और एक है नॉन टीचिंग स्टाफ का टेबल। तो सारे टेबल्स को कंबाइन करके जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। ओके, तो जनरली हम डाटाबेस में डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो अगर हम एक डाटाबेस में डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं तो उस तरह के डाटाबेस को हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। ओके, तो जैसे कि सपोज कोई एप्लीकेशन हो गया, जैसे कि आपका कॉलेज का डाटाबेस हो गया, वहां पे जितने भी डाटा स्टोर होके रहते हैं टेबुलर फॉर्म में स्टोर होके रहते हैं, तो उस तरह के डाटाबेस को हम बोल सकते हैं रिलेशनल डाटाबेस। मतलब अगर सिंपल टर्म में कोई पूछे कि रिलेशनल डाटाबेस किसको बोला जाता है, अगर कोई भी डाटाबेस में डाटा को अगर हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं तो उस तरह के डाटाबेस को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के डाटाबेस को रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। तो सिंपल डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस के बीच डिफरेंस क्या है? सिंपल डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस के बीच डिफरेंस ये है कि रिलेशनल डाटाबेस में हम डाटा को सिर्फ टेबुलर फॉर्म में ही स्टोर करके रख सकते हैं, पर सिंपल डाटाबेस में हम डाटा को किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो फाइल के फॉर्म में हो, टेबुलर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। हम डाटा को अगर कलेक्शन करके एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर में हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल डाटाबेस। जैसे कि सपोज आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, तो उस वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस हैं, उसमें जितने भी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो हैं, वो सारे फाइल्स को, वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड फाइल है, मतलब कोई भी फाइल का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो उस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके स्टोर करके रखने के लिए हम जो डाटाबेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल डाटाबेस। पर अगर हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं कोई भी डाटाबेस में, उस तरह के डाटाबेस को हम बोलेंगे क्या? रिलेशनल डाटाबेस। ओके, सो व्हाट इज डाटाबेस? ए डाटाबेस दैट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट। जिस तरह का डाटाबेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखता है, उस तरह के डाटाबेस को हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। ओके, तो रिलेशनल डाटाबेस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि टेक्निकल टर्म में या फिर मतलब जैसे कि कंप्यूटराइज्ड टर्म में या फिर जैसे कि कंप्यूटर की दुनिया में हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस में क्या बोलते हैं हम? टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। क्यों बोलते हैं रिलेशन? क्योंकि टेबल में हम क्या करते हैं? रिलेटेड डाटा को रिकॉर्ड के फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए एक टेबल को हम रिलेशन बोल के बोलते हैं। और अगर आप एक टेबल के फॉर्म में या फिर रिलेशन के फॉर्म में एक डाटाबेस में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखते हो, तो उस तरह के डाटाबेस को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के डाटाबेस को हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। Okay, in relational database a table is called as a relation. relational database में जो relation है, ये relation क्या है? ये relation एक table है। एक table को हम technical term में database में क्या बोलते हैं? relation बोलते हैं। तो समझ आ गया? relational database, a database in which we store the data in the form of tables is known as relational database. Okay, तो ये जो relation है, ये relation क्या है? ये relation एक टेबल है। तो एक टेबल कैसे बनता है? ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो रिलेशनल डाटाबेस है उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ रिलेटेड टेबल्स होंगे। मतलब बहुत सारे रिलेटेड टेबल्स के कलेक्शन में, चाहे वो एक टेबल हो सकता है, मोर देन वन टेबल हो सकता है, टेबल्स के कॉम्बिनेशन को लेके हम बनाते हैं एक डाटाबेस। तो ये जो टेबल होता है, ये टेबल क्या होता है? जैसे कि कोई भी टेबल आप बनाओ तो कोई टेबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है टेबल। जैसे कि रोल नंबर, मार्क, एड्रेस, नेम। तो ये सारे क्या हो गए? ये है रो, सॉरी ये है क्या? ये है आपका कॉलम। ये है आपका क्या? कॉलम। और ये है आपका क्या? रो। तो ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक टेबल रोज और कॉलम्स को लेके क्या होता है? क्रिएट किया जाता है। ओके, समझ आ गया? तो वही लिखा है, ए टेबल कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज को हम डाटाबेस में क्या बोलते हैं? डाटाबेस में अगर कोई टेबल है तो उस टेबल में जो रोज हैं या फिर जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स बोल सकते हैं। और जो कॉलम्स हैं उसको हम फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। ओके, समझ आ गया?
In relational database, data are stored, accessed and manipulate efficiently. Relational database में जबकि डाटा को हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक टेबुलर स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिसके वजह से उस टेबुलर स्ट्रक्चर से डाटा को एक्सेस करने से आसान होता है हमें, जिसके वजह से हम इजीली इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें से जो भी डाटा हम एक्सेस करना चाहते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जिस डाटा को जिस वक्त हम मॉडिफिकेशन या फिर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, उस डाटा को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर होता है रिलेशनल डाटाबेस में, एक टेबुलर स्ट्रक्चर में या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रॉपर वे में स्टोर होकर रहता है, जिसके वजह से हम इसमें डाटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं, इससे डाटा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो भी डाटा स्टोर है, उस डाटा को अगर मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, आसानी से उसको मैनिपुलेट या फिर चेंज कर सकते हैं एफिशिएंटली। ओके, तो रिलेशनल डाटाबेस क्या करता है, वेरियस कंस्ट्रेंट्स यूज करता है, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट इज द सेट ऑफ रूल व्हिच इज अप्लाइड ऑन द फील्ड ऑफ ए टेबल। एक टेबल में जो वेरियस फील्ड्स हैं या फिर कॉलम्स हैं, कोई भी फील्ड के ऊपर अगर हम कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, उस रूल्स को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ओके, तो रिलेशनल डाटाबेस में जबकि हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो एक टेबल में जैसे कि मल्टीपल नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, तो इन फील्ड्स के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, यूनिक की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, कैंडिडेट की कंस्ट्रेंट, अल्टरनेट की कंस्ट्रेंट, ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, ऐसे वैरायटीज ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो सारे कंस्ट्रेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं रिलेशनल डाटाबेस में। रिलेशनल डाटाबेस में जो टेबल्स के फॉर्म में हम डाटा स्टोर करते हैं, उन टेबल्स के फील्ड के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ओके, तो रिलेशनल डाटाबेस का एग्जांपल आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जैसे कि सपोज आप कोई रेलवे टिकट बुकिंग का जो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आता है, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर आता है, तो वहां पे जो डाटा स्टोर होकर रहता है, वहां पे डाटा स्टोर होकर रहता है किस फॉर्म में, वहां पे डाटा स्टोर होकर रहता है रिलेशनल डाटाबेस फॉर्म में। मतलब वहां पे जो डाटा स्टोर होकर रहता है, वहां पे डाटा स्टोर होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, टेबुलर स्ट्रक्चर में, वहां पे क्या होता है, डाटा स्टोर होके रहता है। ओके, जैसे कि सपोज आईआरसीटीसी का हो गया, तो वहां पे क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है कि कौन सा ट्रेन किस वक्त छूटता है, कहां से और कहां पे किस वक्त पहुंचता है, उसका मतलब डिपैचर टाइम कितना है, अराइवल टाइम कितना है, ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है एक टेबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसकी वजह से हम इस तरह के डाटाबेस को क्या बोल सकते हैं, रिलेशनल डाटाबेस बोल सकते हैं। समझ आ गया? सो व्हाट इज रिलेशनल डाटाबेस? समझ आ गया कि अगर कोई भी एक डाटाबेस में हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो उस तरह के डाटाबेस को हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। ओके, तो जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप ले लो, कोई ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग वाला एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग वाला सॉफ्टवेयर हो गया, तो वहां पे जो डाटाबेस यूज किया जाता है, वहां पे डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। तो हम बोल सकते हैं वहां पे कि वहां पे रिलेशनल डाटाबेस का यूज होता है। और जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, तो उस वेबसाइट में जो आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या फिर जो टेक्स्ट फाइल्स आप वहां पे देखते हो, तो वो है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो वहां पे उस डाटा को भी कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करके रखा गया होगा, तो वहां पे जो हम डाटाबेस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल डाटाबेस। ओके, जहां पे डाटा हमारा फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है और जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट या फिर जिसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे रिलेशनल डाटाबेस में स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबुलर स्ट्रक्चर, इसमें हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखते हैं। पर सिंपल डाटाबेस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिस स्ट्रक्चर में हम डाटा को स्टोर करके रख सकें। समझ आ गया? तो कोई अगर पूछे एक डाटाबेस को हम रिलेशनल डाटाबेस कब बोलेंगे, अगर एक डाटाबेस में हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं, टेबुलर स्ट्रक्चर में स्टोर करके रख रहे हैं, तो उस तरह के डाटाबेस को हम बोल सकते हैं रिलेशनल डाटाबेस। ओके, तो उसके बाद आते हैं और एक टर्म के बारे में जिसका नाम है आरडीबीएमएस। तो हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़ा था। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, ये एक सॉफ्टवेयर था जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन में जो डेटाबेस यूज हो रहा है, उस तरह के डेटाबेस को हम डिजाइन कर सकते हैं। उस डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस डेटाबेस में कुछ मैनिपुलेशन अगर करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो आरडीबीएमएस का फुल
फॉर्म क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब हम जो टेबुलर फॉर्म में जो डाटाबेस बनाना चाहते हैं, मतलब जो रिलेशनल डाटाबेस अगर हम बनाना चाहते हैं, तो रिलेशनल डाटाबेस बनाने के लिए हम जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस तरह के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर उस तरह के स्पेसिफिक एप्लीकेशन को हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक डीबीएमएस को एक डीबीएमएस को आरडीबीएमएस हम कब बोलेंगे? एक डीबीएमएस को आरडीबीएमएस हम तब बोलेंगे अगर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम एक टेबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक रिलेशनल डाटाबेस अगर बना पा रहे हैं, एक रिलेशनल डाटाबेस को अगर मैनेज कर पा रहे हैं, तो उस तरह के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को हम आरडीबीएमएस बोल के बोल सकते हैं। ओके, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्यों यूज करते हैं? टू मैनेज और मेंटेन रिलेशनल डाटाबेस। एक रिलेशनल डाटाबेस अगर बनाना है या फिर रिलेशनल डाटाबेस को अगर मैनेज करना है या फिर कोई एक रिलेशनल डाटाबेस में कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो उसके लिए मेनली हम यूज करते हैं आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को। ओके, तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? जो भी डाटाबेस बनाता है, जो भी डाटाबेस को मैनेज करता है, वो सारे डाटाबेसेस में डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होके रहते हैं? उस तरह के डाटाबेस में डाटा स्टोर होके रहते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब टेबल के फॉर्म में। ओके, इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है? जैसे कि सपोज आपका एक कॉलेज का डाटाबेस हम बनाते हैं आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करके। ओके, तो वहां पे एक टेबल होगा स्टूडेंट डिटेल्स का, और एक टेबल होगा टीचिंग स्टाफ का, और एक टेबल होगा नॉन टीचिंग स्टाफ का। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? पहले तो डाटा को टेबुलर फॉर्म में मैनेज करके रखता है, उसके बाद जो भी टेबल्स हैं एक कॉलेज डाटाबेस के अंदर, उन टेबल्स के बीच क्या करता है? रिलेशनशिप मेंटेन करता है, या फिर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है कि किस टेबल के साथ क्या रिलेशन है एक डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं। ओके, तो ये आरडीबीएमएस कैसे, मतलब पता चलेगा हमें कि कौन सा एक डीबीएमएस है, कौन सा आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? तो ईएफ कोड जो है, जो कि डाटाबेस सिस्टम का मतलब जैसे कि इंट्रोड्यूस किए थे हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने 12 रूल्स निकाले थे डाटाबेस सिस्टम के लिए। तो उन 12 रूल्स में से अगर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अगर उन 12 रूल्स में से 6 या फिर 6 से ज्यादा रूल को अगर फॉलो करता है, 6 या फिर 6 से ज्यादा रूल को उनका अगर फॉलो करता है कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं आरडीबीएमएस। तो एक डीबीएमएस को आरडीबीएमएस अब कब बोलेंगे? अगर कोई एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ईएफ कोड का जो डाटाबेस सिस्टम का रूल है जो कि उन्होंने निकाला था, तो उन रूल्स में से वो कितने रूल निकाले थे? 12 रूल। तो उन 12 रूल में से अगर कोई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर 6 या फिर 6 से ज्यादा अगर रूल्स को फॉलो कर लेता है, तो उस तरह के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं आरडीबीएमएस। ओके, समझ आ गया? तो जैसे कि MySQL एक डीबीएमएस भी है, एक आरडीबीएमएस भी है। इसको यूज करके हम नॉर्मली डाटा जो स्टोर भी करते हैं, इसमें हम जो डाटा स्टोर करते हैं नॉर्मली टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए MySQL को भी हम क्या बोल सकते हैं? एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं आरडीबीएमएस का, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। आप किसी भी तरह के आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके क्या कर सकते हो? एक रिलेशनल डाटाबेस बना सकते हो, और उस तरह रिलेशनल डाटाबेस बना के टेबुलर फॉर्म में डाटा को मैनेज करके स्टोर करके रख सकते हो, और उसमें अगर कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो बाय यूजिंग रिलेशनल डाटाबेस। ओके, तो एक आरडीबीएमएस को अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के साथ उसको अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हम वहां पे चाहते हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन हमने बनाया है, जैसे कि आईआरसीटीसी हो गया या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का एप्लीकेशन हो गया, तो वो सारे एप्लीकेशंस बनते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो वो सब एक एक क्या जावा, जैसे कि क्या है, जावा एक ओओपी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ अगर हम हमारे आरडीबीएमएस को लिंक करते हैं, तो वहां पे हम हमारे आरडीबीएमएस को बोल सकते हैं कि ये एक ओओआरडीबीएमएस है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम यूज कर सकते हैं जावा के साथ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ लिंक करके डाटाबेस के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। जैसे कि आईआरसीटीसी एक एप्लीकेशन है, ये फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसको मेनली बनाया गया है कैसे? जिसको मेनली बनाया गया है बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सपोज
जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आपका एप्लीकेशन बनाया गया है। तो वहां पे जो भी डाटा स्टोर्ड है हम चाहते हैं कि डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर हो। तो डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम किस एप्लीकेशन को यूज करते हैं? आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस कोई भी एक आरडीबीएमएस जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ लिंक होके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी अगर डाटा को एक्सेस करना चाहता है एक डाटाबेस से, तो वहां पे जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को सपोर्ट करता है, उस तरह के आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, समझ आ गया कि रिलेशनल डाटाबेस क्या है और आरडीबीएमएस क्या है, और रिलेशनल डाटाबेस और डाटाबेस के बीच क्या डिफरेंस है, और डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बीच डिफरेंस क्या है। ओके, तो पहले हमने पढ़ा था कि डाटाबेस क्या है और रिलेशनल डाटाबेस क्या है। पहले ये हमने पढ़ा था डीबीएमएस क्या है, अभी हमने पढ़ा आरडीबीएमएस क्या है। एक डीबीएमएस को हम आरडीबीएमएस कब बोलते हैं कि अगर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डाटाबेस बनाता है सिर्फ रिलेशन के फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखता है, रिलेशनल फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में सिर्फ टेबल्स को बना के एक डाटाबेस बनाता है, तो उस तरह के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करके हम जो डाटाबेस बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंपली डाटाबेस। ओके, जिसमें हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं, सिंपल फाइल के फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, पर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते हैं? जिसमें हम डाटा को रिलेशनल डाटाबेस के मतलब जिसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं? जिसको यूज करके हम बना सकते हैं रिलेशनल डाटाबेस, मतलब जिसको यूज करके हम ऐसे डाटाबेस बना सकते हैं जिसमें डाटा को हम क्या कर सकते हैं? टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, समझ आ गया डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, डाटाबेस क्या है, रिलेशनल डाटाबेस क्या है। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा इतना था कि रिलेशनल डाटाबेस क्या है और आरडीबीएमएस क्या है, और रिलेशनल डाटाबेस डाटाबेस से कैसे डिफर है, और डीबीएमएस आरडीबीएमएस से कैसे डिफर है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा और डिस्कस भी किया। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।